नमस्कार दोस्तों आज मैं एक किताब की बात आपसे बांट रहा हूँ। एक किताब का किस्सा, किताब की समीक्षा भी आप कह सकते हैं। यद्यपि ये हमारे चैनल का या हमारे इस एपिसोड का या अ, जो भी हम प्रस्तुति देते हैं उसका ये हिस्सा नहीं होती पुस्तक समीक्षा, लेकिन ये है। ये इसलिए है कि इसमें बहुत सारी ज्ञान की बातें छुपी हुई हैं और पुस्तक समीक्षा के बहाने हम लेखक की बात भी कर लेते हैं। ये पुस्तक एम.जे. अकबर द्वारा लिखी गई है, प्रख्यात पत्रकार, और इसका नाम है किताब का आफ्टर मी कैओस। कैओस का मतलब आप समझते ही हैं, अराजकता। और ये किताब अलग अलग चैप्टर्स में है, अध्यायों में है, और उसमें सबसे बड़ी बात जो आश्चर्यचकित करती है वो ये है कि उसने पूरा प्रामाणिक विवरण दिया है कि मुग़ल सम्राट लगभग सभी, औरंगज़ेब तक, हुमायूं से लेकर, बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक, ये सभी के सभी भारतीय ज्योतिष प्रणाली के प्रखर समर्थक थे और विश्वास रखते थे पूरा का पूरा ज्योतिष में। इतना विश्वास कि जितना कि भारतीय हिंदू सम्राट और हिंदू जो राजा थे वो भी नहीं रखते थे। मतलब उनका ज़्यादा ये इसको प्राथमिकता, प्रायोरिटी नहीं मिलती थी। लेकिन मुग़ल काल में, मुग़ल सम्राटों के दरबार में ज्योतिष को प्राथमिकता मिलती थी और उस पर बहुत सारी बातें, बहुत सारे एपिसोड, प्रकरण ये एम.जे. अकबर ने स्वयं कुछ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ प्रस्तुत किए हैं। इसमें एक परिप्रेक्ष्य ये है कि जब ये अकबर का जन्म होने वाला था तो हुमायूं को उसके ज्योतिषी सारे के सारे बनारस से लाए जाते थे, ये भी मैं आपको बता दूं। और पंडित होते थे अपने विषय के। पंडित का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो जन्म से पंडित, बल्कि अपने विषय में भी पारंगत होते थे। तो ये बनारस के एक ज्योतिषी ने, उसी परंपरा में लाए गए बनारस के एक ज्योतिषी ने उसको बता दिया हुमायूं को कि अब जो तुम्हारी संतान है, अगर वो इस घड़ी, इस पल में पैदा होती है, अनुमान ये है कि ये वही अलालमोस लगभग वही पल होगा, तो उसमें वो विलक्षण चक्रवर्ती सम्राट बनेगा तुम्हारा बेटा। और अगर जल्दी या देरी से पैदा होती है तो फिर उसमें परिणाम जो है वो अलग अलग आएंगे। अब ज्योतिषी को भी वहीं छोड़ा गया, वही महारानी के कक्ष के साथ ही उसको भी छोड़ा गया कि वो पूरा पूरा मार्गदर्शन देता रहे। और मार्गदर्शन के अनुसार बीच में लक्षण ये आए कि महारानी को, हुमायूं की बीवी को, प्रसव पीड़ा थोड़ी जल्दी शुरू हो गई। अब बड़ी घबराहट ज्योतिषी ने डाल दी महाराजा को, कि सम्राट को, मुग़ल सम्राट को, कि ये देखिए अगर ये पीड़ा इतनी तेज़ी से अभी शुरू हो गई है और संतान पहले हो गई तो वो सही जो मुहूर्त है संतान का, जो चक्रवर्ती सम्राट बनाएगा आपकी संतान को, वो तो बाद में आने वाला है। तो उसका कोई उपाय, हुमायूं ने यही कहा कि इसका कोई उपाय तुम ही तलाश करो, मैं क्या कह सकता हूँ। तो तलाश ये किया गया कि एक बड़ी कुरूप सी, ठीक ना दिखने वाली एक दासी को एकाएक महारानी के सामने खड़ा कर दिया गया। और वो देखते ही उसकी पीड़ा एकदम रुक गई। वो महारानी सकते में आ गई कि ये क्या है, ये कैसी दासी है जो देखने में ही, जिससे वो देख कर ही भय लगे। और उस भयाक्रांत उस दशा में प्रसव पीड़ा एकाएक रुक गई। और धीरे धीरे वह मुहूर्त आ गया जब सही जो भाग्यशाली मुहूर्त था वो जब आ गया तो दासी को वहाँ से हटा दिया गया। प्रसव पीड़ा फिर से आरंभ हो गई और उसके बाद जो सम्राट बना उसके बारे में भविष्यवाणी ज्योतिषी की तभी ये थी कि उसकी कुंडली बनाकर उसने तभी उसको पकड़ा दी हुमायूं को कि ये आपका जो बेटा है चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और बहुत लोकप्रिय होगा और सभी वर्गों में लोकप्रिय होगा। और इस तरह से इन परिस्थितियों में अकबर का, जलालुद्दीन अकबर का जन्म हुआ। यद्यपि जन्म जहाँ हुआ वो स्थान भी विवादास्पद है कि उस वक्त भी हुमायूं भी कहीं भटक रहा था। उसके पास भी कोई पक्का निश्चित रूप से ठौर ठिकाना नहीं था। लेकिन इस सारे माहौल में, सही मुहूर्त में जिस बालक का जन्म हुआ, जलालुद्दीन अकबर, तो वो मुग़ल सम्राट, मुग़ल वंश परंपरा का शायद सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सम्राट बना। इसी प्रकार से बाकी सम्राटों के बारे में भी ये था। और ये औरंगज़ेब के बारे में भी ये था कि औरंगज़ेब को ये कहा गया था कि तुम्हारी
अब जो बहन पैदा होने वाली है, तुमने उसको देख लिया उसका चेहरा, तो उसके बाद तुम्हारा तो बुरा हाल हो जाएगा और तुम्हारा पतन जो है उसी दिन से आरंभ हो जाएगा। और कई कई दिन तक या कई कई महीनों तक, जो पूरा विवरण पुस्तक में है, आप पुस्तक भी देख सकते हैं, तो कई कई महीनों तक उसे देखने नहीं दिया गया अपनी बहन को। और यही सिलसिला उसकी बेटी के बारे में भी हुआ, उसको महीनों तक बेटी नहीं देखने दी गई, इसलिए कि अगर देख लेगा तो तबाही का काम तब से शुरू हो जाएगा। और उसके बाद मित्रों, एक ज्योतिषी, ब्राह्मण ज्योतिषी ने उसको ये भी बता दिया कि बात यह है कि आपके बाद शहनशाह, आपके बाद तो सारा का सारा मुगलिया जो वंश है ये छिन्न भिन्न हो जाएगा, ये निश्चित है। कोई भी संतान आपकी लंबे अरसे तक सुरक्षित नहीं रह पाएगी और सारा का सारा साम्राज्य, सारा का सारा ताना बाना, ये सारा का सारा नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके कुंडली में ये दोष लिखा है। और जितने भी आपसे अपराध हो रहे हैं, जितने भी आपने बड़ी नेक रूहों को शहादत भी दी है, वो सारे के सारे जो कर्म हैं आपके ऑलरेडी आपकी कुंडली में लिखे हुए हैं कि आपसे ये काम होंगे और उनका परिणाम ये होगा। उनकी परिणति के स्वरूप आपके बाद आपका जो वंश है ये सारा का सारा तितर बितर हो जाएगा। और वही हुआ। तो ऐसे इस पुस्तक में 7 अध्याय हैं, 7 अध्यायों में ऐसे रहस्यों का उद्घाटन हुआ है जो ये सिद्ध करते हैं कि ये सारे मुग़ल सम्राट जो इस्लाम के कट्टर समर्थक थे और इस्लाम को बिल्कुल पूरी श्रद्धा रखते थे इस्लाम के प्रति, कुरान शरीफ के प्रति, वो सारे के सारे ज्योतिषियों पे, बनारस के ज्योतिषियों के अनुसार उनके दिखाए गए मार्ग पर चलते रहे। और उन्होंने कभी भी इस बात को खुले में स्वीकार नहीं किया। सिर्फ इसलिए खुले में स्वीकार नहीं किया, इससे जो मौलवी मुल्ला हैं दरबार के, वो तो बिल्कुल उनको आग लग जाएगी, आप आग बबूला हो जाएंगे और हमें इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया जा सकता है, फतवा हमारे खिलाफ भी आ सकता है। इसलिए इस विश्वास को, इस आस्था को, भारतीय ज्योतिष में उनकी अंधश्रद्धा को कभी भी बाहर, दरबार से बाहर नहीं जाने दिया गया। शुक्रिया दोस्तों।